अगर आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हो तो आपको बाबा साहब के बच्चे हैं ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो धारावी में बाबा साहब के कम गांधी के ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ये धारावी ये कोई धारावी नहीं है, ये मुंबई में बसने वाला भारत है, क्योंकि हमारा मंच लगाने वाला केरला का है, हमारे झंडे लगाने वाला आंध्रा का है, और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो यूपी का है। धारावी में पूरा भारत देश बसता है। तो ऐसे धारावी में हमने ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया? क्योंकि इस देश के हर कोने को बाबा साहब के विचारों से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। कांशीराम साहब पैदा हुए पंजाब में, साहब कांशीराम जी पैदा हुए पंजाब में, बाबा साहब का आंदोलन सीखा महाराष्ट्र में, और यूपी में बाबा साहब के नाम पे सरकार लाने का काम किया, चमत्कार किया। ऐसे मान्यवर साहब कांशीराम जी, ये कोई जगजीवन राम वाले कांशीराम जी नहीं है। नहीं तो धारावी में तो जगजीवन राम के बहुत सारे बच्चे पलते हैं, बहुत सारे बच्चे पलते हैं। राम सुमेर साहब ने तय किया है इसके बाद धारावी में जगजीवन राम का बच्चा पैदा नहीं होगा तो कांशीराम का बच्चा पैदा होगा, बाबा साहब का बच्चा पैदा होगा। अब ये सब लोग राहुल गांधी को लेकर मुंबई में घूम रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। अरे इस देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया भाई, भारत जोड़ने की क्या बात करते हो बताओ? देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया और वो बोल रहे कि हम भारत को जोड़ने का काम करते हैं। अरे इस देश में सही मायने में अगर भारत में किसी ने भारत को जोड़ने का काम किया, बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, वो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। कांशीराम साहब कहा करते थे, क्या कहा करते थे कांशीराम जी? इस देश में दो ही लोगों ने जाति के आधार पर खुद का और खुद के समाज का फायदा किया है। एक नंबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जाति के आधार पर इस देश के पहले पीएम बने, जो कांशीराम साहब ने बताई है बात। और दूसरा नाम किसका था? इंदिरा गांधी का। कांशीराम साहब ने इन लोगों की तोड़ निकाली। क्या तोड़ निकाली? कांशीराम साहब कहा करते थे जिन लोगों को जाति के आधार पर तोड़ा गया है उन लोगों को मैं जाति के आधार पर जोड़ने का काम करूंगा। अगर ये जाति के आधार पर जुड़ गए तो बहुजन समाज बनने में देर नहीं लगेगी, बहुजन समाज बनने में देर नहीं लगेगी। कांशीराम पैदा हुए पंजाब में, नौकरी के सिलसिले में आए पुणे में। कहा है? पुणे में आए कांशीराम जी। और कांशीराम जी जब पुणे में आए, कहा है? डीआरडीओ में नौकरी करते थे कांशीराम जी, साइंटिस्ट हुआ करते थे। जब वो पुणे में आए दिखते थे, अभी राम सुमेर साहब ने बोला बड़े घोड़े चिट्टे दिखते थे कांशीराम जी। उनको अगर देखा जाए तो अंग्रेज से कम नहीं थे, उससे भी ज्यादा स्मार्ट। उनको तो ऑफर भी गई थी उस जमाने में कि आप मूवी में काम कर दो, कांशीराम जी ने ना बोल दिया था। तो कांशीराम जी पुणे में नौकरी करते थे, हर दिन लोग अपने नौकरी पर चले जाते थे। वहां एक राजस्थान का दीना भाना नाम का अपने स्वीपर समाज का, भंगी समाज का भाई था, वो एक आंदोलन चला रहा था। क्या आंदोलन था? आंदोलन था बाबा साहब के जयंती का और बुद्ध के जयंती का। सरकार किसकी थी? कांग्रेस। आजकल कांग्रेस वालों को बाबा साहब के बहुत सपने आ रहे हैं। ये हमारी बस्तियों में आकर बोलते कि हमें संविधान बचाना है। कांग्रेस के लोग हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में जाकर बोलते हैं संविधान बचाना है। अरे तुम क्या संविधान बचाओगे? हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम ताकत रखते हैं कि हम हमारा संविधान बचाएंगे। ये हमारे बस्तियों में आकर बोलते हैं कि हमें इस देश का संविधान बचाना है। इस बारे में भी मैं बोलने वाला हूँ। मगर साहब कांशीराम जी नौकरी के सिलसिला में पुणे में आए और पुणे में आने के बाद वो नौकरी करने लगे। तो रोज वो अपने ऑफिस में चले जाते। वहां एक बंदा था, बहुत दिन रात वो हल्ला मचा रहा था, न्याय दो न्याय दो न्याय दो। अरे कांशीराम जी को लगा भाई कौन आदमी है, इसको मिलना चाहिए। एक दिन कांशीराम जी उसके पास चले गए और बोलने लगे भाई क्या बात है, क्या चाहते हो? तो वो बंदा बोला कि साहब आप ठहरे, श्यामलाल जी आप जरा बैठ जाइए। आप ठहरे, ऊंचे जाति वाले लोग, आपको क्या पता है कि हम पे क्या अन्याय हो रहा? तो कांशीराम साहब ने उसको बोला भाई तुझे कैसे पता मैं ऊंचे जाति का आदमी हूं? साहब आप गोरे चिट्टे दिखते हो, आप तो भाई दलित हो ही नहीं सकते।
तो कांशीराम साहब बोले भाई मैं भी दलित हूं मगर मैं पंजाब वाला रामदासिया हूं, उधर वाला हूं, हिमालय के पास रहता हूं तो पैदाइशी गोरा चिट्टा हूं। तो फिर कांशीराम साहब ने उसका पूरा सुन लिया और फिर उसने एक किताब कांशीराम साहब को गिफ्ट करी। किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किताब का क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब कांशीराम साहब ने एक रात में कम से कम 7 बार पढ़ी। वो खुद को कोसने लगे और किताब पढ़ने के बाद वो दीना भाना को मिलने गए और उसका पूरा आंदोलन उसके बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चलाया। और कांशीराम साहब ने उस समय में कसम खाई, जिन लोगों ने बाबा साहब के जयंती की छुट्टी नकारने का काम किया, बुद्ध की जयंती की छुट्टी नकारने का काम किया, जब तक उनकी इस देश से छुट्टी ना कर दूंगा तो मेरा नाम कांशीराम नहीं। ऐसी शपथ वहां कांशीराम साहब ने ले ली। और लेने के बाद में उनके माता पिता ने उधर फिर उनकी शादी ब्याह रचाने का काम शुरू कर दिया। कांशीराम जी ने अपने माता जी को एक खत लिखा और उसमें गुरु गोविंद साहब की एक बात लिखी, भाई कि अपने कौम के लिए जीना चाहिए, कौम के लिए मरना चाहिए। तो कांशीराम साहब ने खत लिखा और खत में लिखा कि हे माँ, तू ये क्यों नहीं चाहती कि तेरा बेटा कांशीराम समाज के लिए कुर्बान हो जाए। ये खत में उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। आपको नहीं, पूरे देश को पता है कांशीराम साहब का जब परिनिर्वाण हुआ, एक आधे बौद्ध भिक्षु की तरह बुद्धं शरणं गच्छामि के जय घोष में उनका संस्कार हुआ। उन्होंने खुद को इस आंदोलन पर न्यौछावर कर दिया, बहुत त्याग किया। जब कांशीराम साहब पुणे में रहा करते थे, साइकिल की पंक्चर निकालने के लिए उनके पास चौवन्नी नहीं हुआ करती थी। कांशीराम साहब पुणे में कहा करते थे कि इस देश में एक दिन मैं बाबा साहब के सोच विचारों पर सरकार लाऊंगा, नीले झंडे के ऊपर सरकार लाऊंगा। तो लोग बोलते थे, अरे कांशीराम को क्या हुआ भाई, ये क्या बोल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर सरकार आ सकता है। इस देश में तो ऐसी परिस्थिति थी, गांधी का नाम लिया तो पत्थर भी एमएलए एमपी बन जाता था, पत्थर भी एमएलए एमपी बन जाता था, मगर बाबा साहब का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि इन लोगों ने व्यवस्था ही ऐसी कर दी थी। जो गांधी का नाम लेगा वो आगे जाएगा, जो बाबा साहब का नाम लेगा वो पीछे रहेगा। तो कांशीराम साहब ने इस देश की व्यवस्था बदल दी और इस देश में ऐसी आंधी लाई, ऐसा तूफान लाया, बाबा साहब का नाम लिया और देश के सबसे बड़े प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 4 बार नीले झंडे का और बाबा साहब के सोच विचारों का सरकार लाने का काम किया। और किसके नेतृत्व में सरकार लाया? बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार लाया। और बहन मायावती जी को भी तैयार करने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। आज बहन मायावती जी मान्यवर साहब कांशीराम जी के आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बाबा साहब के आंदोलन को समर्पित कर दिया है। मेरी माता और बहनों, अब ये ऐसा इतना अच्छा आंदोलन है, मगर इस आंदोलन को खराब करने के लिए कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, शिवसेना ने, भाजपा ने, इसका इको कम कर दो भाई, इसका इको कम कर दो। कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने, शिवसेना ने, भाजपा ने हमारे समाज में दलाल पैदा किए। कांशीराम साहब कहा करते थे, क्या कहा करते थे कांशीराम साहब? देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में भड़वे दलाल पैदा होते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे लोग पार्षद का टिकट मांग रहे हैं, हमारे लोग एमएलए का टिकट मांग रहे हैं, हमारे लोग एमपी का टिकट मांग रहे हैं। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, मांगने के लिए दिया क्या? बताओ जरा। सबका आवाज आना चाहिए, बाबा साहब की औलाद हो ना, सबका आवाज आना चाहिए। बाबा साहब ने आपको मांगने के लिए वोट का अधिकार दिया? जोर से आवाज आना चाहिए। बाबा साहब ने आपको मांगने के लिए वोट का अधिकार दिया क्या? आपको वोट का अधिकार किसने दिया? जोर से आवाज निकालो, दोनों हाथ ऊपर करके। आपको वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब की औलाद हो तो आवाज इतना जोर से निकले मोदी की खुर्ची ढिल्ली हो जाए दिल्ली में। आवाज जोर से आना चाहिए। आपको वोट का अधिकार किसने दिया? आप मानो, हाथ ऊपर आने चाहिए, मैं आपके तरफ भी देख रहा हूं। आपको वोट का अधिकार किसने दिया है? अगर हमें वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है तो क्या गांधी को वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे? घड़ी को वोट देंगे?
हम सालों साल से वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने और वोट डाल रहे कांग्रेस को। 40 साल से तो धारावी में डाल रहे हैं। धारावी का विकास अगर किसी ने खत्म किया है तो कांग्रेस ने खत्म किया है। अरे इस देश में 60-75 साल में 60-65 साल कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था। तो पिछले गवर्नमेंट में यहाँ की एमएलए मैडम क्या कर रही थी, जरा पूछो उनको। ये बोल रही है कि हम 500 फीट का घर देंगे। क्या कर रहे थे एमएलए बताओ, क्या कर रहे थे उनके पिताजी बताओ। अरे ये सारे के सारे लोग, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, ये सारे लोग आपको पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। आपको अगर पैरों पर कोई खड़ा करना चाहता है तो बाबा साहब का आंदोलन है, बहन मायावती जी का आंदोलन है। ये लोग हमें लाचार बनाना चाहते हैं। आपको तय करना है, आपको बाबा साहब के विचारों का शेर बनना है या कांग्रेस का लाचार बनना है। क्या बनना है? शेर किसको बनना है भाई? जरा हाथ ऊपर करो कांग्रेस वाले, जाकर देख ले। कल इधर राहुल गांधी आ रहे हैं, आज मैंने उनका भाषण सुना, 1585 की बात कर रहे हैं, 1585 की। ये जो पेन दिख रहा है ना, ये 1585 वाला सिस्टम है। ऊपर वाले 15, नीचे वाले 85। अरे आज मैंने सुना भाई राहुल गांधी 1585 की बात कर रहा है। ये कांशीराम साहब के आंदोलन का यश है। इनके तो पुरखों ने हमारा शोषण किया है। हमारा शोषण किसने किया? कांग्रेस ने किया। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस और भाजपा कोई अलग नहीं है। इस देश में सारे पार्टियों की मां कांग्रेस है। बीजेपी को पैदा करने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी को पैदा करने वाली कांग्रेस, शिवसेना को पैदा करने वाली कांग्रेस, तृणमूल को पैदा करने वाली कांग्रेस, तेलुगु देशम को पैदा करने वाली कांग्रेस, इतना ही नहीं आरएसएस को भी पैदा करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस सारे पार्टियों की मां है, सिवाय बहुजन समाज पार्टी छोड़ के। सिवाय बहुजन समाज पार्टी छोड़ के इन सबके नेताओं को पैदा करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और ये बोल रहे कि भाई देश का संविधान बचाना है। दलित बस्ती में जाते हैं, हमारे नीली टोपी वाले 2-4 बगल बच्चे पकड़ते हैं और क्या बोलते हैं? हमें इस देश का संविधान बचाना है। अरे भाई बचाना है तो किसी सवर्ण बस्ती में जाओ, उनको बताओ देश का संविधान बचाना है। हमारे बीच में आकर क्यों कहते हो? क्योंकि उनको फुकट में आपके वोट चाहिए। कांग्रेस और भाजपा कोई अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव से पहले कहते थे, छाती पीट पीट के क्या कहते थे? प्रियंका गांधी के मिस्टर को जेल में डालेंगे। पता है कि नहीं आपको? क्या भूल गया? वाड्रा को जेल में डालेंगे। 10 साल हुए भाई, वाड्रा जेल में क्यों नहीं गया बताओ आप? गया क्या? उसको बचाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। जब कांग्रेस का सरकार आता है तो बीजेपी वालों को बचाने का काम कांग्रेस करती है। अरे जब गोधरा कांड हुआ था तभी इन 2 बंदों को अंदर डाल देते, उसको राजनीति खत्म कर देते, तो आज ये पैदा होते। मेरा मुसलमान भाइयों से सवाल है, गोधरा के वक्त अगर कांग्रेस सख्त रहती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी पैदा नहीं होते और ना देश की राजनीति करते। मगर आपने मुसलमानों को डराने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया। सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हमारे लोग भी डर गए, सो नहीं गए तो गब्बर आ जाएगा। सही में गब्बर आ गया। अभी तो उन्होंने सीएए भी लाया, क्या कुछ करेंगे। हमें बोल रहे देश का संविधान खतरे में है। इस देश में अभी तक 128 बार देश के संविधान का संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 128 बार। और उसमें से 113 बार कांग्रेस ने किया है। ये क्या संविधान बचाएंगे बताओ आप? ये संविधान बचा पाएंगे? बताइए जरा, आवाज निकालिए। संविधान बचा पाएंगे? राहुल गांधी संविधान बचा पाएंगे? अरे जब बाबा साहब ने संविधान सभा का चुनाव लड़ाया, बंबई में रहा करते थे बाबा साहब, जोगेंद्रनाथ मंडल पश्चिम बंगाल से बंबई में आए। उन्होंने बाबा साहब से विनती करी, बाबा साहब आप चलिए, हम आपको चुनकर देंगे और भारत के संविधान का मेंबर, संविधान सभा का मेंबर बनाएंगे। बाबा साहब उनकी बात मानकर उधर चले गए पश्चिम बंगाल में। जयसोर और खुलना नाम का एक कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहां बाबा साहब खड़े रह गए। बाबा साहब वहां भारी वोटों से जीत गए। अरे वही कांग्रेस है। कांग्रेस वालों ने उस जयसोर और खुलना नाम के मतदार संघ को भारत से तोड़ा और पाकिस्तान को जोड़ा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब देश का संविधान लिखेंगे।
अरे इनको बाबा साहब के संविधान लिखने से ऐतराज था, तो ये क्या बाबा साहब का संविधान बचाएंगे? बताओ जरा, राहुल गांधी बचाएंगे संविधान? सोनिया गांधी बचाएंगी संविधान? अरे ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोगों को और बहुत सारी परेशानियां हैं। अभी इस बंबई में जो लोग आपको भैया भैया कह के अपमानित कहा करते थे, आजकल आपको उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय उत्तर भारतीय कह के चॉकलेट दे रहे भाई। मुझे एक बात बताइए, इस बंबई में सबसे ज्यादा बाबा साहब का महाराष्ट्र में किसी ने विरोध किया तो वो बाल ठाकरे ने किया। बाबा साहब के बारे में वो कहा करते थे, जिनके ज्याच्या घरात नाही पीठ त्याला कशाला हवं विद्यापीठ। जब आंदोलन चला था, कहां आंदोलन चला था? औरंगाबाद में बाबा साहब के यूनिवर्सिटी का। तब यही बाबा साहब ठाकरे लोग थे जो कहते थे जिनके घर में पीठ नहीं उनको विद्यापीठ किस लिए चाहिए। मेरा आज वो तो नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, उनके पोते, उनसे कहना है आज हमारे पास पीठ भी है, लीड भी है, और जाके देखो उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के नाम पर 50-50 विद्यापीठ भी है। इतनी ताकत हमारी नेता बहन मायावती जी ने इस देश में खड़ी की है। किसने खड़ी की है ताकत? बहन जी ने। मगर आप लोगों को आजकल उसकी बड़ी चिंता हो रही है, भाई उद्धव ठाकरे का क्या होगा। उत्तर भारतीयों को तो बहुत चिंता हो रही है, उसके बच्चे का क्या होगा। हो रही कि नहीं? भाई आवाज कभी कर रहे, आवाज कम करो। आप लोगों को बड़ी चिंता हो रही है, उद्धव ठाकरे का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा। आपको उद्धव ठाकरे के बारे में सोचने का काम नहीं है। आपको तकलीफ तो ये भी है शरद पवार का क्या होगा, उसके बेटी का क्या होगा। आप बिना उनके बारे में सोचे सो नहीं सकते, मुझे पता है। अब बड़े ईमानदार लोग हो भाई, बड़े वफादार लोग हो, खाते हो खुद की, गाते हो उनकी, नाम लेते हो बाबा साहब का, काम करते हो बापू का। आज सब लोगों को कसम खानी है, हम नाम भी बाबा साहब का लेंगे और काम भी बाबा साहब का करेंगे। किसका काम करेंगे? अरे जोर से आवाज आनी चाहिए भाई सबकी। किसका काम करेंगे? वो आखिरी वाला देखो भाई, वो गांधी का बच्चा है बैठा हुआ, सबका आवाज आना चाहिए। किसका काम करेंगे? किसका काम करेंगे? हमें ठाकरे के बारे में सोचने का काम नहीं है। हमें उद्धव ठाकरे जी अब वो उनके हिसाब से बराबर है। अगर आपको सही मायने में किसके लिए सोचना है तो ये नीले झंडे के लिए सोचना है, हाथी निशान के लिए सोचना है, क्योंकि ये बाबा साहब का निशान है। किसका निशान है? बाबा साहब का निशान। बाबा साहब ने उनके जिंदगी में 2 बार चुनाव लड़े और 2 बार काहे पे लड़े? अरे आवाज आने दो भाई, काहे पे लड़े? यूपी में सरकार काहे पे आई? तो इस पार्लियामेंट का एमपी कौन से चिन्ह पे चुनाव जीत कर जाना चाहिए? किस पे? एमएलए किस पर जीत के जाना चाहिए? आपको हाथी की ताकत बढ़ानी होगी। अगर आप हाथी की ताकत बढ़ाएंगे, बहन मायावती जी अपने आप मजबूत हो जाएगी। आप बहन जी के भाई हैं, आप बाबा साहब के शेर हैं, आप कांशीराम साहब के कार्यकर्ता हैं। हम मरते दम तक रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे कि नहीं? मैं एक जमाने में अध्यक्ष हुआ करता था, बहन जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। बहुत लोगों को लगा ये उपाध्यक्ष बन गया तो भाग जाएगा। मैं कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर कसम खाता हूं, मैं भी जाऊंगा तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मर भी जाऊंगा तो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बाबा साहब का बच्चा हूं। जो बीएसपी को खत्म करने की सोच रहा है, हाथी पर बैठ के उसके छाती पर अगर हाथी खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी संदीप ताज ने नहीं। कांशीराम साहब कहा करते थे कि मैं बड़ा कार्यकर्ता हूं, अब छोटे छोटे कार्यकर्ता हूं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं छोटा कार्यकर्ता हूं और आप सब भी छोटे कार्य करते हैं। हमें बहन मायावती जी को बड़ा बनाना है, किसी अरे गरे लट्ठू ठहरे तो नहीं। हमें ताकत बहन मायावती जी को देनी है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे हम आपके जाति के हैं। इधर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलता है, जब चुनाव आता है चमार बन जाता है। भाई चुनाव गया चमारी गई। मैं भी महार हूं। जो लोग केवल चुनाव में आते हैं और जात बताते हैं, राम सुमेर जी इस बार उसकी धोती पकड़ लो, नंगा भाग जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए इधर।
आप कसम खाओ, कसम खाते हो कि नहीं? कौन कौन खा रहा है भाई कसम बताओ? जो लोग बाबा साहब का नाम लेकर एकनाथ शिंदे का काम करेंगे, आप उसको सह लेंगे क्या? बाबा साहब का नाम लेकर उद्धव ठाकरे का काम करेंगे, सह लोगे क्या? इस बार बाबा साहब का नाम लेकर हमें बाबा साहब का काम करने वाले लोग हाउस में भेजने हैं कि नहीं? अगर हमें बाबा साहब के नाम पर हाउस में जाना है तो सबसे पहले हमें ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ना बिकने वाला समाज। कांशीराम जी का पूरा जीवन अपने समाज को ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए खर्च हुआ है। किसके लिए खर्च हुआ है? ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए। और मुझे विश्वास है आप धारावी में वो धुआंधार आंधी लाएंगे जिससे राहुल गांधी भाग जाएगा। वो धुआंधार बाबा साहब के विचारों की आंधी लाएंगे जिससे गांधी भाग जाएगा और बाबा साहब अंबेडकर का विचार इस महाराष्ट्र में ने इस देश के कोने कोने में पहुंचने का काम करेगा। जाते जाते मैं आप सब लोगों को कांशीराम साहब के जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ आपको नारे देने हैं जो आप बड़ी ताकत के साथ देंगे। माननीय कांशीराम जी अमर रहे। दोनों हाथ उठाकर भाई, मेरी माँ भी, मेरी बहनें भी, मेरे सब छोटे बड़े भाई, मान्यवर कांशीराम जी अमर रहे। 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 बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद। मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद। मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो। बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो। बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो। बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद। मान्य आकाश आनंद जिंदाबाद। इतना ही यहाँ कहता हूँ, आपकी रजा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।